and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. This set is on modern Indian history, especially focused on phase 1 of the Indian National Congress. Many questions often asked on growth and development of Indian national movement in several commission level exams. Now let's start to solve this set. क्वेश्चन नंबर 1 देखें। मार्क्सवादी सोच में 1885 से 1905 की अवधि के दौरान कांग्रेस किस वर्ग से नियंत्रित थी, यानी किससे डोमिनेटेड थी कांग्रेस इस अवधि में। ये अवधि आप जान रहे हैं, फर्स्ट फेज की अवधि है। तो मार्क्सवादियों ने क्या सोचा, देखिए ऑप्शन। प्रगतिशील बुर्जुआ जमींदार अमीर किसान गठबंधन, अप्रगतिशील बुर्जुआ जमींदार अमीर किसान गठबंधन, शिक्षित मध्यम वर्ग अशिक्षित मध्यम वर्ग। तो इसमें ए और सी सही है। बुर्जुआ जमींदार और अमीर किसान का जो गठजोड़ था, एलाई था, और वो प्रोग्रेसिव एलाई था, उससे डोमिनेटेड थी कांग्रेस मार्क्सवादी सोच में, और शिक्षित मध्यम वर्ग से। ए और सी इसमें सही है, आंसर इसका ई होगा। ए और सी सही है, इस तरह से आंसर इसका ई चला गया। 2 नंबर देखें। कांग्रेस वास्तव में आम जन की आवाज नहीं थी, लेकिन यह उनके देश भाइयों का कर्तव्य था उनके शिकायतों को प्रस्तुत करना और उनके निवारण हेतु सलाह प्रदान करना। किसने कहा ऐसा कि कांग्रेस वास्तव में जो मास था उस समय भारत में, उसका ये आवाज नहीं था। ऐसा किसने कहा, देखिए एम.जी. राणा डे, सर फिरोज शाह मेहता, ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड डफरिन। किसका कहना था ऐसा? तो ये सर फिरोज शाह मेहता थे जिनका ऐसा कहना हुआ। कांग्रेस सेशन के प्रतिनिधि यानी डेलीगेट्स ज़्यादातर सिटीज के होते थे और उनका आम जन के साथ मुश्किल से ही कोई संपर्क था। इस मध्यम वर्ग के विचार और विधियां, मेथड्स, राष्ट्रीय संघर्ष के चरित्र के थे और ये राज्य के अधीन पदवियों यानी टाइटल्स और सेवाओं के प्रेमी थे। अतः इसके ट्रेनिंग व संस्कृति इन्हें जनमानस से आइसोलेटेड करके रखते थे। तो इस लिहाज से इनका ऐसा कहना हुआ। 3 नंबर देखें। लॉर्ड डफरिन किस अवधि तक वाइसराय रहा? तो लॉर्ड डफरिन यानी ये देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, 84 टू 88, 84 से 88 की अवधि तक वाइसराय रहे लॉर्ड डफरिन। आंसर इसका बी हो गया, 84 टू 88, 1884 टू 88। चार नंबर देखें। शिक्षित वर्ग इंग्लैंड के मित्र हैं, न कि शत्रु। महान कार्य जो उनके सामने पड़ी है उसके स्वाभाविक और आवश्यक सहयोगी। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने यह घोषणा की थी? तो एक बात तो है कि जो फर्स्ट फेज था आईएनसी का, उसमें कांग्रेस के जो भी लीडर थे, मॉडरेट लीडर, वो बिल्कुल ही ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल थे, वफादार थे। और उस समय राष्ट्रीय आज़ादी की मांग नहीं की गई थी, बल्कि उसको मेंटेनेंस करके रखा गया था इन लोगों के द्वारा। तो देखिए इस तरह का घोषणा कौन किया?
दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, आनंद मोहन बोस, SC बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा C, आनंद मोहन बोस। प्रथम चरण में ये आनंद मोहन बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1898 में। उसी समय उनका ऐसा घोषणा हुआ था। तो प्रथम चरण में कांग्रेसी ब्रिटिश इतिहास और संस्कृति के पूर्ण प्रशंसक थे और ब्रिटिश कनेक्शन को प्रोविडेंशियल के रूप में कहा। ये कार्डिनल फेथ था कि भारत में ब्रिटिश रूल भारतीयों के हित में है। ब्रिटिश सरकार को वे एक एंटागोनिस्ट नहीं बल्कि एक एलाय के रूप में देखते थे। कालांतर में उन्हें विश्वास हुआ कि ब्रिटेन उन्हें मदद करेंगे स्वयं गवर्न करने की कैपेसिटी एक्वायर करने में, जो वेस्ट के हाई स्टैंडर्ड जैसा हो। तो इस तरह का सोच था। 5 नंबर देखें, कांग्रेस के प्रथम चरण के दौरान भारत की प्रगति में मुख्य बाधा आमतौर पर क्या नहीं माना गया? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, भारतीय लोगों का सामाजिक पिछड़ापन, भारतीय लोगों का आर्थिक पिछड़ापन, आंग्ल भारतीय नौकरशाही की प्रतिक्रियावादी भूमिका। तो देखिए ये BCD जो है ये तो बाधा माना गया, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को यानी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को बाधा नहीं माना गया उस समय, यानी फर्स्ट फेज के दौरान। तो इसका आंसर A हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में BCD ऑप्शन, इसका कारण है कि बाधा क्या क्या थे उस समय भारत की प्रगति में, कौन कौन सी बाधाएं थी। और इसमें कहा गया है नहीं, तो नहीं में यही था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। इसे बाधा नहीं माना गया बल्कि BCD ऑप्शन को बाधा माना गया था। 6 नंबर देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी डैश में बनाई गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी, तो ये कमेटी लंदन में बनाई गई थी। अच्छा प्रश्न है ये सब पूछ सकता है, अच्छा प्रश्न है। INC का ब्रिटिश कमेटी लंदन में बना था। 7 नंबर देखा, INC की ब्रिटिश समिति द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक जर्नल था। इंडिया, इंडिका, भारत दर्शन, इंडियन मिरर। तो ये इसका नाम इंडिया था। INC का जो ब्रिटिश कमेटी लंदन में बना उसके द्वारा प्रकाशित एक वीकली जर्नल था इंडिया। तो इसका क्या काम था? इस जर्नल के माध्यम से इंडिया के केस को ब्रिटिश पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना था इसका मुख्य उद्देश्य। 8 नंबर देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सत्र लंदन में आयोजित करने का निर्णय कब लिया गया? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये निर्णय 1890 में लिया गया था। भारत के वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में ब्रिटिश लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से इस तरह का निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस का सेशन लंदन में ही हेल्ड किया जाए, आयोजित किया जाए। आंसर B हो गया। 1890 में निर्णय लिया गया था। 9 नंबर देखें, INC का कौन सा सत्र लंदन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था? ये उसी की कड़ी में अगला प्रश्न है। कौन सा सत्र वहाँ लंदन में करना था, उसका आयोजन? तो ये देखिए 1892 का सेशन वहाँ आयोजित करने का निर्णय
1890 में लिया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन ऐसा निर्णय तो लिया गया था क्योंकि इंडिया के केस को ब्रिटिश पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना था। यहाँ के वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में ब्रिटिश लोगों को एडुकेट करना था। लेकिन क्या हुआ, 1891 में ब्रिटिश चुनाव होने थे, इस कारण यह प्रस्ताव स्थगित हो गया और फिर कभी फर्दर संभव नहीं हो पाया इसका आयोजन। तो ये सब अच्छा प्रश्न है। 10 नंबर देखें, कांग्रेस ने जनता के लिए प्रतिनिधि संस्थानों की मांग कभी नहीं की थी, बल्कि शिक्षित समुदाय के लिए एक रूपांतरित चरित्र का प्रतिनिधि संस्थान। पब्लिक के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं मांगा कांग्रेस ने, लेकिन शिक्षित समुदाय के लिए एक मॉडिफाइड कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन मांगा। तो इस तरह की घोषणा किस पीठासीन अध्यक्ष के द्वारा की गई थी कांग्रेस के? ये देखे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, आनंद मोहन बोस। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो प्रेसाइड ओवर कर रहे थे कांग्रेस के सेशन को। पूना कांग्रेस था 1895। आंसर इसका बी हो जाएगा। पूना कांग्रेस 1895 में ये पीठासीन अध्यक्ष थे। उसी समय इस तरह की घोषणा की थी इन्होंने। 11 नंबर देखें, प्रथम चरण में कांग्रेस के संकल्पों में आमतौर पर किसमें भारतीयों के अधिक प्रतिनिधियन की मांग की गई थी? देखें ऑप्शन, विधान परिषदों में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के परिषद में, वायसराय के कार्यकारी परिषद में, गवर्नरों के कार्यकारी परिषदों में। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, विधान परिषदों में। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए अधिक प्रतिनिधियन, मोर रिप्रेजेंटेशन मांगा गया था। कांग्रेस का जो रिजोल्यूशंस था उसमें जनरली इंडियंस के लिए मोर रिप्रेजेंटेशन की बात की मांग विधान परिषदों के लिए की गई थी, और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन इंडियन का होना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन जो है बी सी डी, इसमें ऐसा कहा गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अधिक रिप्रेजेंटेशन इंडियंस का विधान परिषदों में मांगा गया था, जबकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के परिषद में, वायसराय कार्यकारी परिषद में, गवर्नर के कार्यकारी परिषद में भारतीय प्रतिनिधियन मांगा गया था। 12 नंबर देखें, सिविल सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम चरण के दौरान आमतौर पर अपने संकल्पों में क्या मांगा? सिविल सेवाओं के लिए, सिविल सेवाओं के लिए क्या मांग रखा गया था? फर्स्ट फेज में, आईएनसी के फर्स्ट फेज में, उसके रिजोल्यूशन में देखिए, भारतीयों के लिए मौके, भारतीयों के लिए अधिक मौके, भारत में परीक्षाओं का आयोजन, एक ही समय में भारत और इंग्लैंड में परीक्षाओं का आयोजन। तो इसमें बी और डी सही है। भारतीयों के लिए अधिक मौके मांगे गए थे और एक ही समय में, यानी साइमल्टेनियसली इसका एग्ज़ाम का जो आयोजन होना था वो भारत और इंग्लैंड में मांगा गया, क्योंकि सिर्फ इंग्लैंड में इसका एग्ज़ाम होता था आईसीएस का। तो इस तरह से इसमें बी और डी सही है। आंसर इसका ई चला जाएगा। तेरह नंबर देखा, आईएनसी के प्रथम चरण के संकल्पों में मांगे प्राय किस रूप में की गई थी? किस तरह का भाषा इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन देखिए, प्रार्थना पूर्ण भाषा में यानी इन प्रेयरफुल लैंग्वेज, अधिकार पूर्ण भाषा में इन राइटफुल लैंग्वेज, माफी पूर्ण भाषा में इन एपोलॉजेटिक लैंग्वेज, संवैधानिक विधियों का प्रयोग कर यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। तो देखिए इसमें
बी छोड़ के सारे ऑप्शन सही हैं। प्रार्थना भी था, भाषा में माफ़ी भी थी और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज़ भी था। तो ए सी डी इसमें सही है। आंसर इसका ई चला जाएगा, ए सी डी। ए सी डी सही है। इस तरह से इसका आंसर ये हो गया, ई हो गया, ई हो गया इसका आंसर। 14 नंबर देखें, प्रथम चरण में आईएनसी के संकल्पों में जिला प्रशासन से संबंधित मांग रखी गई थी। ये इस तरह का फर्स्ट पेज पर इसलिए अलग अलग क्वेश्चन रखा गया है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि आईएनसी के फर्स्ट पेज में जिला प्रशासन या फिर और कुछ उसके संबंध में किस तरह की मांग रखी गई थी, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन सेट किया गया है। देखिए ऑप्शन, जिला प्रशासन से संबंधित मांग क्या थी? विधायिका का कार्यपालिका कार्य से पृथक्करण, ये गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका कार्य से पृथक्करण, ये मांगा गया था। बाकी के ऑप्शन गलत हैं। न्यायपालिका का विधायिका कार्य से पृथक्करण, न्यायपालिका का कार्यपालिका कार्य से एकीकरण, ये सब गलत है। आंसर इसका बी हो जाएगा, न्यायपालिका का कार्यपालिका कार्य से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एक्सिक्यूटिव वर्क, ये मांगा गया था। 15 देखें, प्रथम चरण में आईएनसी के संकल्पों में सेना और शिक्षा से संबंधित मांगे रखी गई थी। क्या मांगे रखी गई थी सेना और शिक्षा से संबंधित? सैन्य व्यय में कटौती, ये सही है। सैन्य व्यय में वृद्धि गलत है। शिक्षा के विकास पर अधिक व्यय, ये सही है। शिक्षा के विकास पर व्यय, ये रेस्पेक्टिव गलत होगा, डी, क्योंकि अधिक व्यय मांगा गया था शिक्षा के विकास पर। तो इस तरह से इसका आंसर भी ई जाएगा। इसमें ए और सी सही है, आंसर इसका ई हुआ। 16 नंबर देखा, कांग्रेस की नरमपंथी विधियां और ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी के बावजूद शुरुआत में इसके प्रति आधिकारिक रुख कैसा था? ऑफिशियल एटीट्यूड कैसा था बिगनिंग में? देखें, अंदर से तटस्थ, इनवर्ड न्यूट्रलिटी, बाहर से तटस्थ, आउटवर्ड न्यूट्रलिटी, कंप्लीट न्यूट्रलिटी, कोऑपरेटिव। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आउटवर्ड न्यूट्रलिटी ऑफिशियल एटीट्यूड था कांग्रेस के प्रति शुरुआत में। बी हो गया इसका आंसर। 17 नंबर देखें, लॉर्ड डफरिन ने किसे एक गार्डन पार्टी दी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये सब। ऑप्शन देखें, प्रथम कांग्रेस सत्र में शामिल विशिष्ट प्रतिनिधियों को, ये गलत है। द्वितीय कांग्रेस सत्र में शामिल विशिष्ट प्रतिनिधियों को, ये सही है। प्रथम कांग्रेस सत्र में शामिल कांग्रेस के प्रतिनिधियों को, ये गलत है। द्वितीय कांग्रेस सत्र में शामिल कांग्रेस के प्रतिनिधियों को, ये भी गलत है। सिर्फ विशिष्ट प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी गई थी डफरिन के द्वारा, वो भी सेकेंड कांग्रेस सेशन में, जो कलकत्ता में हुआ था 1886 में। और ये कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए नहीं था, बल्कि डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स टू द कैपिटल, कलकत्ता उसमें राजधानी थी, वहीं पर हो रहा था कांग्रेस का सेकेंड सेशन 1886 में। तो ऐसे ही डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स के लिए गार्डन पार्टी डफरिन के द्वारा दी गई थी। आंसर इसका बी हो गया। 18 नंबर देखें, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन UIPA संगठित करने के लिए अधिकारियों ने किसे प्रोत्साहित किया? ये देखें, मौलवी फर्रुखउद्दीन, राम बख्श, सर सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी और डी दोनों सही है।
आंसर इसका ई चला जाएगा, सी डी। देखिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। आईएनसी के प्रति ऑफिशियल एटीट्यूड जो था वो स्टिफ हो गया, यानी सख्त हो गया 1887 के बाद से। कांग्रेस पम्पलेटों जैसे तमिल कांग्रेस कैटेचिज्म में मौलवी फर्रुखुद्दीन और कमबख्तपुर के राम बख्श के बीच वार्तालाप प्रकाशित की गई, जिसमें सरकार का डेस्पोटिक सिस्टम यानी सामंती व्यवस्था और एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म यानी अनुपस्थित रहने वाला जमींदारवाद को कंडेम किया गया, उसकी भर्त्सना की गई। कांग्रेस का यह प्रोपेगेंडा सरकार की खुली शत्रुता को स्थापित कर दिया। अधिकारियों ने प्रतिक्रियावादी तत्वों जैसे सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद जो बनारस के थे उसको इनकरेज किया UIPA ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि कांग्रेस प्रोपेगेंडा को काउंटर किया जा सके, उसका प्रत्युत्तर दिया जा सके। तो इस तरह से UIPA संगठित करने के लिए इन दोनों को इनकरेज किया गया। 19 देखा किसने कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र को चुनौती देते हुए इसे केवल एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा। ये सब अच्छा प्रश्न है। ये देखिए लॉर्ड डफरिन थे। जब 1887 के बाद से जब ऑफिशियल एटीट्यूड स्टिफ हो गया कांग्रेस के प्रति, तो फिर डफरिन का भी उसी अंदाज में सोच हो गया। आंसर बी हो गया इसका 19 का। 20 देखें किसने कांग्रेस की मांगों को अज्ञात में एक बड़ी कूद बताया, अ बिग जंप इनटू एन अननोन, ऐसा बताया कांग्रेस की मांगों को, उसके डिमांड्स को। तो ये और कोई नहीं, यही थे, लॉर्ड डफरिन ही थे। सी हो गया इसका आंसर। In this way, this set concluded well. Many more sets to be put on the Career Shaper in the days to come. Till then, watch videos on Career Shaper. Thanks a lot and good night.